नमस्कार मित्रों। अब बढ़ता हूँ आगे अगले एपिसोड की तरफ। तो कल के एपिसोड में लंका में विजय हो गई। श्री राम जी वापस भरद्वाज मुनि के आश्रम तक पहुँच गए। अब उनका पुष्पक विमान वहाँ से आगे अयोध्या की तरफ बढ़ा। तो जो है वहाँ तैयारियाँ हो रही हैं, सारी माताएं आई। उसके बाद जो है सब राजमहल में जो है उनके आगवानी कर रहे हैं कि श्री राम आएंगे। तभी अचानक जो है बहुत तेज की गर्जना होती है। सभी ने आकाश की तरफ देखा, पुष्पक विमान से सब लोग आ रहे हैं। तो सब लोग प्रसन्न हो गए, बिल्कुल एकदम सबकी आंखों में हर्ष के अश्रु आ गए। सारे नगरवासी एकदम वहाँ इकट्ठे हो गए, भीड़ भाड़ हो गई। श्री राम जी उतरे, अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया। उसके बाद आगे बढ़े। तीनों माताएं आरती की थाल लिए हुए खड़ी हैं। तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहले गए और माता कैकेयी के पैर चरण स्पर्श किए। उसके बाद कौशल्या जी के, उसके बाद सुमित्रा जी के। तो अब यहाँ एक जब पार्श्व में प्लेबैक में इस कहानी को देवी पार्वती जी महादेव से सुनती हैं तो उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने अपनी माता के पांव न छू करके सौतेली माँ कैकेयी के पांव छुए, जबकि उनके वनगमन का कारण तो यही रही। ऐसा क्यों किया श्री राम ने? तब महादेव ने बताया, बोला देवी श्री राम जानते हैं कि सबसे बड़ा धर्म का कार्य किसने किया है, सबसे बड़ा बलिदान धर्म के लिए किसने दिया है, वो थी देवी कैकेयी। इसलिए परम ब्रह्म ने उनके प्रणाम चरण स्पर्श पहले किया। तो इसकी कथा सुनाता हूँ। हुआ यूं था कि जब रावण के ये सब अनुचर जो है अत्याचार करते रहते थे, तो ये लोग जो है कहीं ना कहीं जो कोई ऋषि मुनि जाते थे मार्गों में, तो उसके अनुचर राक्षस लोग उनको मारते थे, पीटते थे, हत्याएं करते थे। क्यों करते थे? भारतवर्ष संपूर्ण तीर्थों का क्षेत्र है। जो दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक तीर्थ हैं, 68 तीर्थ। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में 68 तीर्थों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। इससे समस्त पाप कट जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो ऋषिगण जो है अपने शिष्यों समेत, जैसे दक्षिण भारत से आएंगे उत्तर की तरफ जाएंगे, तो जाने के लिए रास्ता पड़ता था उनको। तो रास्ते में जगह जगह छावनी होती थी, तो ये परेशान करते थे। कोई टैक्स वसूलेगा, कोई ये दे दो, कोई छीना झपटी करेगा, इस तरह से परेशान करते थे। तो इन लोगों ने मिल करके वहाँ पे राजा दशरथ से कई बार शिकायत की थी कि महाराज आप चक्रवर्ती राजा हैं, आप इतने महान हैं, देवताओं के युद्ध में भी आपने भाग लिया है, हमारी सहायता कीजिए। ये लोग हमको तंग करते हैं, मार्ग में आते जाते हैं, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। दशरथ जी हाँ कह देते थे। कभी कभार 2-4 सैनिक भेज देंगे, हाँ कह देते थे, फिर वो बात आई गई होती थी। इस तरीके से जब भी जाते थे कुछ ना कुछ 2-4 चलो निपटा दो वाली बात थे, पर ध्यान नहीं देते थे दशरथ जी। आ गया तो ठीक है, नहीं तो हाँ मैं देख लूंगा, आपकी बात देखूंगा, मेरे को बताओ कौन है क्या है, इस तरीके से बात करना, बाकी कुछ नहीं। तो वो लोग भी क्या करें, क्योंकि दशरथ जी का अधिकार क्षेत्र तो था नहीं हर जगह की है। दूसरे के राज्य में भी वो जाकर के सबको करेंगे, मेरे राज्य के बॉर्डर के आसपास ठीक है, परंतु वहाँ भी उनके वन क्षेत्र में ताड़का और ये जो सब लोग थे छुपे हुए स्लीपर सेल्स, तो ये लोग क्या करते थे, परेशान करते थे। अब जो है कभी ध्यान नहीं दिया। एक बार क्या हुआ, 360 राजा आए, जो छोटे राजा होते थे, जो इनको रिपोर्टिंग करते थे, अलग अलग स्वतंत्र राजा, परंतु चक्रवर्ती राजा को रिपोर्ट करते हैं। वे सब आए, बोले महाराज इस तरह से ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार हो रहा है, आप कृपया कुछ करें। तो एक बार क्या हुआ कि देवी कैकेयी जो है इनकी सचिव भी थी महाराजा दशरथ की। तो उनमें से एक तो ब्राह्मण ने देवी कैकेयी की तरफ देखा, बोला देवी आप हमें निराश नहीं करेंगी, हम जब भी आते हैं महाराजा कुछ न कुछ करके कुछ तो दे देते हैं टुकड़ी में, परंतु उससे कुछ हो नहीं रहा है, कुछ तो आप करेंगी, अभी हमें ऐसा आश्वासन आप दीजिए। कैकेयी ने कहा जी अवश्य, और मन में शपथ ली कि मैं अवश्य करूंगी। महाराजा दशरथ पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, परंतु मैं अवश्य कुछ करूंगी। अब जब श्री राम जी का जन्म हो गया, सब कुछ बड़े भी हो गए, पढ़ाई लिखाई हो गई उनकी, उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया, पहले काम महर्षि विश्वामित्र आए, उनको ले गए, ताड़का को मारा, श्री राम की जय जय हुई, परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया।
देवी कैकेयी ने ध्यान दिया, बोला राम का पराक्रम देखने लायक है। उसके बाद धनुष तोड़ दिया, सीता जी से विवाह हो गया। उसने ये भी सुना, उसके बाद जो है उन्होंने सुना कि इसने अहिल्या का भी उद्धार कर दिया। तो राम कोई साधारण नहीं है, राम साधारण नहीं है। यद्यपि उनको तो पहले से ही वो कर दिया था कि कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, मतलब भूले हैं भगवान है बोल के तो पता नहीं, परंतु उनने मन में जान लिया कि ये साधारण नहीं है। और यही साधारण नहीं होने की वजह से ये जो है, अगर ऋषि मुनियों और संतों का भला करना है तो राम को बन जाना होगा, और कोई करने वाला नहीं है। तो श्री राम इस बात को जानते थे और कारण कुछ इस तरह से बनाया। यद्यपि वो सारा दोष कैकेयी के सर पे आया, परंतु इन्होंने जो है, श्री राम तो जानते थे, तो उन्होंने जो है इनके चरण स्पर्श किए। तो कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई, गले लगा लिया श्री राम को। उसके बाद जो है श्री राम ने कहा, माता एक बात और है। बोले क्या? बोले जब रावण का वध हुआ ना, उसके बाद स्वर्ग से पितर रूप में पिताजी आए थे दशरथ जी। बोले अच्छा, वो तो मुझसे बहुत अप्रसन्न रहे होंगे, मुझे श्राप भी दे गए थे। तो श्री राम ने कहा, माता मैं जानता हूँ, गुरु श्राप से भगवान भी मुक्ति नहीं दिला सकते हैं। पति के श्राप से, पति गुरु होता है, और गुरु का जो श्राप होता है या पति का श्राप होता है, उससे भगवान भी मुक्ति नहीं दिला सकते हैं। तो श्री राम भी मुक्ति नहीं दिला सकते थे, परंतु जो मानव जो पितर रूप में चला गया, पितरों की शक्ति देवताओं के ऊपर होती है प्रोटोकॉल में। तो जब उन्होंने आशीर्वाद दिया श्री राम को रावण की विजय के उपरांत, तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुझे वरदान देने में सक्षम हूँ, एज ए पितर, मुझसे वरदान मांगो। तो मैंने यही वरदान मांगा माता कि मेरी माँ कैकेयी को श्राप से मुक्त कर दीजिए। तो आज से आप श्राप से मुक्त हो गई हैं, क्योंकि पिताजी ने आपको पितर रूप में जो है वो श्राप से मुक्ति दिला दी है। कैकेयी ने जो है राम को गले से लगा दिया, तो उनके पूरे पाप धुल गए। उसके बाद जो है अयोध्या में जो है सभी लोगों से मिले, सभी को नमस्कार किया। राज तिलक की बारी आई, राज तिलक हो गया, और श्री राम जो है उसके बाद वहाँ उनका राजा बन गए, और बाकी सब लोग उनके सहायता करने लगे। इस तरह से अयोध्या में राम राज्य आ गया। कई वर्षों तक राम राज्य चलता रहा, बहुत अच्छा रहा, सब कुछ रहा। तो उसके बाद आगे की कथा में क्या होता है कि एक बार कई बरस बीत गए, तो काफ़ी बरस बीत गए, तो उन्होंने कहा अब क्या करें। तो श्री राम अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। अब प्रजा में क्या होता, उनको लगता था कि मेरे अधिकारियों से शायद कोई प्रजा वाला बात नहीं करेगा। मान लो कोई रास्ता खराब है, रास्ता टूटा हुआ है, सड़क टूटी है, तो आसपास के लोग अरे यार क्या कंप्लेंट करें, जाके कौन सुनेगा। तो इस तरीके से जो हेजिटेशन रहता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है। तो इसके लिए वो प्रोएक्टिव एक्शन लेकर के अपने दूतों को, गुप्तचरों को बोलते थे जाके पता करो कहाँ क्या है, प्रजा के बोलने के पहले हम उसमें एक्शन ले लेंगे। तो इतनी तरीके से जो है उन्होंने काम करते थे। और उसके बाद प्रजा कोई दुखी तो नहीं है, इस बात का पता करते थे, किसी की प्रताड़ना तो नहीं हो रही है। हर एक स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, युवा सबका ध्यान रखते थे श्री राम। तो अब एक दिन जो है बहुत समय बीत गया श्री राम को, तो काफ़ी बरस बीत गए। तो उन्होंने जो है एक दिन गुप्तचर आए, तो उन्होंने कहा कैसे हो, सब ठीक है। तो गुप्तचर का काम होता है सूचना देने का। बोले महाराज सब ठीक है, परंतु कल रात में हम लोग एक घर के पास से जा रहे थे, धोबी का घर था, तो वो अपनी स्त्री को बहुत भला बुरा कह रहा था। श्री राम ने कहा क्या कह रहा था। अब ये भले दरबार में उन्होंने पूछ लिया। तो भरे दरबार में पहले तो गुप्तचर थोड़ा सा कुछ आए, और उन्होंने कहा नहीं आप कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत थी। तो उसने कहा वो ऐसा अपनी उसकी स्त्री कहीं से देरी से आई थी, तो धोबी उसको बोला कि तू कहाँ गई थी। स्त्री ने कहा यहीं गई थी, थोड़ा सा गई थी। बोला बिना मेरी आज्ञा से कैसे, बिना मेरे को बताए कैसे चली गई, ये है वो है, इस तरीके से झाड़ने लगा। तो स्त्री ने तर्क किया, उसने कहा अरे अब तो राजा राम है, इतना कौन सी चिंता वाली बात है, सब तो सुरक्षित हैं। बोले ऐसा कोई उठा के ले जाता तो। बोले ऐसे कैसे ले जाएगा, तुम्हें पता नहीं राजा राम है। बोले तुम राम की बात क्यों करती हो, मैं कोई राम हूँ कि कोई उठा के ले जाए तो मैं जो है स्त्री को ले आऊँगा। वो तो राम है, रावण अपहरण करके ले गया था और ले भी आए, मैं ऐसा नहीं करूँगा, ध्यान रखना आज के बाद बाहर नहीं जाएगी बिना पूछे।
तो ये बात को जो है उसने भरे दरबार में बोल दी। श्री राम को बड़ा अफसोस हुआ। बोला अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसमें आई गई बात हो गई। परंतु अब क्या हो गया, दरबार में दो गुट बन गए अलग से। एक बोलने लगा यार वैसे धोबी ने सही कहा, दूसरा कहने लगे नहीं ऐसी बात नहीं है। तो अब ये गुट बनने लगा। तो राम बड़े दुखी होते थे कि धीरे धीरे लोगों को पब्लिक जो है एक तरफ जाने लगी कि धोबी ने तो सही कहा, धोबी ने तो सही कहा, श्री राम को जो है देवी सीता को जो है सिंहासन पर नहीं बैठाना चाहिए, ये वो इस तरह से महारानी का कैडर ये वो नहीं देना चाहिए। तो जो समय जो है परिवर्तनशील होता है, तो परिवर्तन अयोध्या में भी होना है। रामराज कितने दिन तक रहेगा, कहीं ना कहीं तो अंत होगा ही, भगवान तो अंतर्यामी है। तो उन्होंने कि क्या करें, बड़े दुखी होते थे। तो उन्होंने कहा कि अब जैसा प्रजा चाहती है आदर्श राजा को वैसा करना चाहिए। तो उन दिनों जो है सीता जी गर्भ से थी। तो अब जो है श्री राम ने कहा सीता जी को एक दिन, बोला देवी एक काम करो, तुम जो है महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहो और वहीं तुम्हारे बच्चों को जन्म देना, और उसके बाद जो है फिर आगे क्या देखते हैं। तो सीता जी ने कुछ नहीं कहा। श्री राम की आज्ञा पर भरे मन से श्री राम जी से उनका वियोग हो रहा है फिर से। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को आदेश दिया। अब लक्ष्मण जी को संकोच वश पूछ भी नहीं सके, प्रश्न नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कहाँ ले जाना, उन्होंने कहा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ आओ। उन्होंने कहा भ्राता ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा प्रजा भी ऐसे ही चाहती है, लगता है कि देवी सीता यहाँ पे न रहें। लक्ष्मण जी को थोड़ा क्रोध आया, पर उन्होंने कहा ठीक है राजा आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो वो छोड़ के आ गए। अब जो है देवी सीता वहाँ महर्षि के आश्रम में रही। महर्षि वाल्मीकि को भी तो मान देना है भगवान ने। तो उन्हीं के दो पुत्र वहाँ जन्म हुए, लव और कुश। वहाँ उन्होंने पढ़े, 4-5 वर्ष हो गए। बालक जो है यज्ञोपवीत संस्कार हुआ उनका, सब कुछ कर दिया मुनि ने। बड़े तपस्वी और वो श्री राम के अंश हैं, अच्छे तपस्वी, धनुर्विद्या में निपुण, हर विद्याओं में निपुण, बलशाली बन गए। तो अब श्री राम ने एक दिन सोचा कि अब जो है मैं ये अश्वमेघ यज्ञ कर लेना चाहिए, सबरे काम हो चुके हैं। अश्वमेघ यज्ञ की बारी आई। तो अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता है, कुछ लोगों को गलत धारणा बताई है इतिहासकारों ने। इतिहासकारों ने लिखा कि अश्वमेघ में एक अश्व होता है, वो चारों दिशाओं में घूम करके आता है, उसके बाद अश्व की बलि दी जाती है, फिर उस बलि का उसका जो है मांस जो है प्रसाद रूप में बांटा जाता है। एक घटिया बात है। अश्वमेघ यज्ञ का अर्थ है एक घोड़ा होता है, यज्ञ चलता रहता है, 1 वर्ष की इसकी अवधि होती है, यज्ञ हर दिन चलता रहता है। और अश्व को जो है राजा उन राज्यों से में भेजता है जो राज्य उसके अधीन नहीं होते हैं, और वो इस बात का संकेत देते हैं कि अन्य राजाओं को कि हमारा राज्य अति विकसित है, हम श्रेष्ठ हैं, नीति का श्रेष्ठ पालन करने वाले हैं। हमारे जैसे यदि तुम हो, तुम्हारे नागरिक हर तरह से सुखी संपन्न हैं, हमसे अधिक हैं तो बताइए, और अगर नहीं है तो हमारी अधीनता स्वीकार कीजिए। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि ताकि भाई मेरा लिमिटेड राज्य है और राज्य में भी अब हम थोड़ा सा अच्छा कर लें। तो वहाँ के राजा को समझ नहीं आ रहा, राज्य तो तुम्हारा है पर अब तुम कर नहीं पा रहे हो अच्छा, तो भाई तुम राजा बनने के लायक नहीं हो, तुम हमारे अंडर में आ जाओ, हम तुमको बताएंगे, बट अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। ये नहीं कि नहीं हम तो राजा हैं और हम अपनी प्रजा को भी कष्ट में रखेंगे, ऐसा नहीं संभव होता है। तो इसके लिए जो है यज्ञ किया जाता था, अश्वमेध यज्ञ। तो इस तरीके से ये घोड़ा निकलते निकलते कई राज्यों से होता हुआ समस्त पृथ्वी, उस टाइम पे पृथ्वी का लिमिटेशन मैंने आपको एक वाई वी शुड स्टडी भागवत पुराण में बताया था कि कहाँ कहाँ तक था। आज का अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह नहीं थे, तो भारतवर्ष इतना ही था, पृथ्वी पे इतनी ही भूमि थी, जम्बू द्वीप। तो इस जगह पे जो है सब घूमता हुआ आ गया 1 साल में। परंतु जब वो आते टाइम वाल्मीकि जी का आश्रम पड़ता था, अयोध्या से वाल्मीकि जी का आश्रम ज़्यादा दूर नहीं था, 60-65 या शायद 150 के इतने की रेंज में है, एग्जैक्ट किलोमीटर मुझे याद नहीं है, 100-150 मान लीजिए, इतनी दूरी पर ही था। तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में से जब घोड़ा जा रहा था तो दोनों बालकों ने, लव और कुश ने, वो घोड़े को पकड़ लिया। तो उनके साथ जो गए हुए बाकी असिस्टेंट थे, उन्होंने कहा अरे बेटा घोड़ा छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये घोड़ा हम लेके जाएंगे, हम इससे खेलेंगे। तो घोड़े पे चढ़ के सीधे फुर्ती के साथ छोटे बालक ने कहा नहीं नहीं हम लेके जाएंगे।
तो उन्होंने कहा अरे भैया छोड़ दो, ये तुम्हारे मतलब का नहीं है, नहीं तो मैं तुमको पीटूंगा। इतना कहते ही बालकों ने कहा जरा पीट के दिखाओ। तो वो डराने के तरीके से कहने लगे, उन्होंने जो है उनको पीट दिया। वो भाग गए। युद्ध करने की जैसी नौबत आ गई, उन्होंने कहा बाप रे बड़े शक्तिशाली हैं ये तो, इनके साथ युद्ध नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद जो है जितनी उनकी टुकड़ी थी वो सब भाग गई। तो उन्होंने जाके सूचना दी, बोले महाराज हमारे घोड़े को जो है मुनि ये महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में किसने पकड़ लिया। तो उन्होंने शत्रुघ्न को भेज दिया, बोला जाओ लेके आओ। शत्रुघ्न गए वहाँ पे अपने कुछ सैनिकों के साथ, बोले किधर है। बालकों ने देखा शत्रुघ्न के साथ, बोला तुम भी युद्ध करने आ गए, आ जाओ। वो युद्ध करने लगे तो वो हार गए। शत्रुघ्न को पकड़ लिया, बांध दिया उन्होंने। उसके बाद जो है फिर से मैसेज गया श्री राम के पास, बोले शत्रुघ्न को बांध दिया। बोले अरे ऐसा कैसे। तो उन्होंने कहा लक्ष्मण तुम जाओ जरा। अब लक्ष्मण गए। लक्ष्मण बड़े क्रोधी और वीर स्वभाव के हैं, तो बहुत तेजी से गए। बोले अच्छा कौन है क्या है, बिना विचार किए ही, जबकि ये ही गए थे वहाँ पे सीता जी को उस आश्रम में छोड़ने के लिए। अब देखिए इतना भी विचार नहीं किया क्रोध में कि ये कौन हो सकते हैं। जाते ही बाल को जल्दी दो घोड़ा, नहीं तो मैं तुम्हें अभी जानते नहीं हो लक्ष्मण को। ये उन्होंने कहा अच्छा आ जाओ। लक्ष्मण को इतने तीर मारे कि लक्ष्मण घायल हो गए। बोले अभी छोड़ दें या वापस जाओगे। लक्ष्मण का सारा अभिमान नष्ट हो गया, क्रोध और अभिमान दोनों चला गया। उसके बाद जो है श्री राम जी को फिर मैसेज किया, उन्होंने कहा भरत तुम जाओ। भरत बिहार गए। अब अंत में उन्होंने हनुमान जी को भेजा, बोला हनुमान तुम लाओ, क्योंकि ये जो है अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं तो ये उठ नहीं सकते थे। हनुमान जी गए। हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, वो गए। उन्होंने कहा बालक युद्ध करेंगे, शत्रुघ्न लक्ष्मण भरत सबको हरा दिए, इसको मतलब कौन हो सकते हैं। वो गए बालकों ने, उन्होंने वानर का वेश धारण किया और उन्होंने कहा तुम कौन। वैसे ही जो है अपनी कलाएँ करने लगे, उनको कर्तव्य दिखाने लगे। बालक खूब हंसने लगे, वाह कौन है। तो जो है उन्होंने इनको पकड़ लिया, बोले चलो चलो हम जो है अपनी माता के पास लेके चलते हैं इस बानर को, बड़ा अच्छा उछल के इधर। तुम घोड़ा पकड़ने आए हो। बोले नहीं 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 घोड़ा पकड़ने नहीं आया, मैं तो तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। हनुमान जी बालकों के साथ बालक बन के खेलने लगे। तो बोले चलो तुम्हें माता के पास लेके चलते हैं। तो जो है खींच करके ले जाने लगे। तो ये कभी जाते कभी नहीं जाते, कभी रुकते, नहीं 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 ऐसा मत करो, इस तरीके से करते। तो जो है हमने कुटिया में से आवाज़ दी, बोले माँ माँ देखो एक बानर पकड़ लिया हमने, बंदर को पकड़ा है, देखो बड़े अच्छे कर्तव्य दिखाता है ये, बड़े अच्छे दिखाता है। तो सीता जी बाहर आई, आंखों से आंसू आ गए। बोले अरे बेटा तुमने क्या किया, ये तो मेरा सबसे बड़ा बेटा हनुमान है, इसको बांध दिया तुमने, इसको तो कोई बांध ही नहीं सकता है, जरूर इसने खुद बदवाया होगा। हनुमान जी जो है देवी सीता के चरणों में चढ़ गए। बोली माँ बहुत भूख लगी है, बालकों ने बहुत छकाया बहुत खिलवाया, मुझे पहले खाने दो, पहले खाना खाऊंगा। सीता जी ने उनको भोजन कराया कुटिया में। उसके बाद जो है ये वहीं भोजन करने में ही लग गए। बहुत देर तक भोजन चलते रहा। हमने कहा हनुमान नहीं आए। श्री राम ने बोले ये तो अभी यज्ञ का भी अब समापन होने वाला है सायंकाल के लिए, अगले दिन होता है फिर। तो उन्होंने कहा क्या करूं, यज्ञ की अंतिम आहुति देने के बाद उन्होंने कहा लगता मुझे जाना पड़ेगा। हनुमान पे तो संकट नहीं आया कोई। श्री राम आए दौड़ के। तो ये बालक जो है आगे खड़े हैं और इन्होंने क्या किया, हनुमान को बांध रखा है कि हनुमान भागने न पाए। इन्होंने तो बानर समझ करके बांधा हुआ है कि हमारे काम आएगा, परंतु अब खाना खाने के बाद भी इन्होंने ऐसे ही रखा है टाई करके। तो उसके बाद जो है श्री राम आए, उन्होंने कहा बालको किसने मेरा घोड़ा पकड़ा है। उन्होंने कहा हमने पकड़ा है। बोले कौन हो तुम लोग। तो उन्होंने अपना परिचय दिया, हम महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। उन्होंने कहा अच्छी बात है, घोड़ा वापस कर दो। बोला नहीं करेंगे, युद्ध करके ले लो। श्री राम ने कहा अच्छा बालको ये अच्छी बात नहीं है, तुम पता है किसको युद्ध की चुनौती दे रहे हो। बोले हमने दे दी तो दे दी, उसमें क्या है, युद्ध कर लो। श्री राम ने कहा अभी बाण चढ़ाऊंगा, दोनों को ही साफ कर दूंगा। जैसे ही धनुष पर तरकस से बाण लेने लगे तो आकाशवाणी हो गई। तो उन्होंने कहा श्री राम ये क्या कर रहे हैं आप, आपके ही अंश हैं प्रभु, ऐसा कैसे। तो ये आकाशवाणी सुन करके सीता जी भी बाहर आई। श्री राम को देखा 5-6 वर्ष के बाद। तो सीता जी ने जो है अश्रु निकल गए। उन्होंने कहा प्रभु आप यहाँ। बोले देवी सीता धन्य हो, तुमने तो पुत्रों को अच्छी शिक्षा दी है, बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु अब तुम्हें इस बात का प्रमाण देना होगा क्या ये मेरे पुत्र हैं। सीता जी ने कहा क्योंकि कहीं वो धोबी की तरह बात न हो जाए, बस कल को लोग बोल दें राम डर के मारे इनको अपना पुत्र बना दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको
यही चाहिए तो अब मैं क्या बताऊं, हे धरती माँ, यदि ये श्री राम के पुत्र हैं तो आप धरती मुझे स्थान दो और मुझे अपने में संभालो। जोर से धरती फटी, सीता जी वहीं से पृथ्वी के अंदर से समाहित होकर के वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गई। तो सीता जी वैकुंठ चली गई। श्री राम बहुत दुखी हुए, अपने पुत्रों को लेके आ गए। उन्होंने कहा ये मेरे पुत्र हैं, राजमहल में सबको इंट्रोडक्शन कराया। और उसके बाद राम नित्य दुखी रहने लगे। उन्होंने कहा ये तो बहुत अजीब बात है, लेकिन प्रजा का तो काम ऐसा ही होता है। प्रजा भी अलग अलग खेमे में थी। अब एक जैसा जब होता है शासन और वो सब, तो लोग उब जाते हैं। तो वही वहाँ भी चल रहा है, सब कुछ सुखी संपन्न है, सब ये है वो है, क्या करें। तो उसके बाद जो है एक दिन क्या होता है, एक दो इंसिडेंट होते हैं जिससे जो है अब भगवान जो है कैसे जाएं वापस अपने लोक को। तो ये भूमिका थी उनकी जाने के लिए। तो ये धोबी से शुरुआत होती है भूमिका जाने के लिए। कालों के काल है, उनको उनकी मृत्यु तो हो नहीं सकती है। तो सीता जी को पहले उन्होंने भेज दिया कि तुम वैकुंठ लोक जाओ। तो धोबी के एक कमेंट को लेकर के इस तरीके से देवी सीता जी की चली गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर एक दो इंसिडेंट और हुए। क्या हुआ, एक शंबुक नाम का एक व्यक्ति था। शंबुक जो है जहाँ रहता था उसके आसपास कुछ तपस्वी ब्राह्मण भी रहते थे, उसका घर भी वहीं था। ये था वैसे शूद्र वर्ण का। अब शूद्र मने कोई निजी जात नहीं होता जैसा लोग बता दिया करते हैं, शूद्र मने सेवक वर्ण। तो ये जो है उन ऋषि मुनियों को और ब्राह्मणों के मंत्रों को पढ़ के सुनता था। तो उसने सोचा मैं भी तपस्या करूं, मैं भी ऐसी अपार बल पाऊंगा। तो हर एक चीज़ हर एक के लिए संभव नहीं होती है। तो उसने क्या किया, वो कुछ मंत्रों को ऐसे पढ़ने लगा। और उसको पढ़ते पढ़ते उससे क्या होने लगा, कुछ वो जो एक ब्राह्मण था जो उसके आसपास का, उसका एक दिन बालक मर गया। तो उसने हर तरीके से सोचा, बोला मेरा बालक मर गया, न मेरा कोई पिछला कर्म का पाप है, न इस जन्म का पाप है, ये राजा का दोष है। राजा को मैं इसे राम दरबार में लेके जाऊंगा। तो वो ब्राह्मण जो है अपने बालक को लेकर के राम दरबार में आया। बोला श्री राम, मेरा बालक जो है देखिए इसमें जो है पता नहीं चल, ये मृत्यु को ही लगता है प्राप्त हो गया है। इतना जोर से पीड़ित है वो, बहुत हाई फीवर से। इसमें शरीर में गर्मी है परंतु प्राण नहीं चल रहा है। मेरा ऐसा कोई पाप नहीं है जो मैंने किया हो, न इस जन्म का, न कुछ मुझे दिखता है। मुझे इसमें आपका दोष नजर आता है। इतना स्पष्ट तरीके से बोला। श्री राम ने कहा मेरा दोष कैसे आ सकता है। बोले नहीं राजन, कोई भी राजा के राज्य में दोष करे तो राजा को ध्यान रखना चाहिए, वो दोष भी आता है। तो ये जो है आपका दोष मुझे लग रहा है, आप इसका पता लगाइए। मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए, जीवित चाहिए, एक ही पुत्र है। श्री राम ने कहा मुझे अवसर दीजिए। राजवैद्य को बुलाया। बोले देखिए, राजवैद्य को समझ नहीं आया, बहुत देर तक उसकी नाड़ी टटोली। बोला इसमें ऐसा लग रहा है कि मतलब इतना ऐसा कभी केस नहीं आया उसके पास में, बहुत ज़्यादा इसका शरीर तपा हुआ है, प्राण लगता है बहुत मंद कहीं बचा हुआ है, शेष है, परंतु पता नहीं कह नहीं सकता है। तो श्री राम ने कहा ठीक है, मेरा दोष है तो मैं अभी जो है देखता हूँ कहाँ पे है। गुप्तचरों से कहा मुझे अभी का अभी पता चाहिए, कहाँ क्या कुछ अधर्म या अनीति तो नहीं हो गई मुझसे, जरा पता करिए, या कहीं कर तो नहीं रहा है, देखो। तो सब लोग घूम घाम के आगे, कुछ नहीं हुआ। तो एक दो गुप्तचर आए, उन्होंने कहा महाराज हम सब जगह गए, उधर नगर के अंतिम छोर पे एक साधु है जो तपस्या कर रहा है, परंतु उल्टे सीधे मंत्र बोल रहा है। और जब हम उधर से जा रहे थे ना, उसके मंत्रों को सुन के हमारे मन में बहुत ही अजीब सा फीलिंग आ रही थी। तो इसमें कुछ पता नहीं, बाकी तो हमको कुछ पता नहीं चला। श्री राम ने कहा अवश्य वही कुछ अधर्म है, चलो चलते हैं। कौन है वो? श्री राम गए वहाँ, पता किया। बोला कौन है ये? तो पता चला कि ये अन्य गुप्तचरों से। बोला महाराज जी यहीं का ये जो ब्राह्मण है, इन्हीं के आजू बाजू का रहने वाला है, और ये जो है तपस्या कर रहा है, ऐसा पता चला इसके घर वालों से, तपस्या में जाने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने कहा ये तो शूद्र वर्ण है, फिर ये तपस्या क्यों कर रहा है इस तरीके से, गलत तरीके से? गलत मंत्रों के फ्रीक्वेंसी जो है दिक्कत कर सकती है, और मुझे लगता है यही कर रहा है, इसको रोका जाए। तो श्री राम ने आदेश दिया, बोले ए सुनिए, आप जो है तत्काल इन मंत्रों को बंद करिए। लेकिन वो बगुला भगत बन करके एक आंख बंद करके देखा भी कि राजा आया हुआ है, उसके बाद भी राजा के आज्ञा पालन नहीं किया। श्री राम ने 2 बार बोला, 3 बार कहा,
उसके बाद उन्होंने कहा इसकी जो है गर्दन को तलवार से उड़ा दिया जाए। राजा की आज्ञा का पालन हुआ, उसकी गर्दन उड़ा दी गई। जैसे उसकी गर्दन उड़ाई दी गई, वो बच्चे का जो ताप था धीरे 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 कम होने लग गया। धीरे 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 उसमें प्राणों की चेतना होने लगी और आधे 1 घंटे के बाद में उसमें पुनः प्राण का संचार होने लग गया। अब ये सम्मुख वध को लेकर के भी कई भ्रांतियां हैं लोगों के बीच में। श्री राम उसको तपस्या नहीं करने देना चाहते थे, ये कोई दिक्कत नहीं थी यदि उसको सही ढंग से मंत्रों का ज्ञान होता तो। अगर मंत्रों की फ्रीक्वेंसी गलत हो गई तो क्या होता है, ऐसे ही कुछ होता है। यद्यपि मैंने ये सब मंत्र क्या होता है, यंत्र क्या होता है, तंत्र क्या होता है, इसको प्रबोध शक्ति में स्पष्ट तरीके से दिया है। यहाँ पे समझाने में अभी लंबा एपिसोड हो जाएगा, तो उसमें मैंने बहुत क्लियरिटी के साथ बताया कि किस तरीके से गलत मंत्रों की फ्रीक्वेंसी से प्रॉब्लम होती है। आपको थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूँ। अब अपने घर में कुछ मत करिए, बैठ जाइए। अब फ्रीक्वेंसी हम साउंड वेव से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे उसी से कर लेते हैं। एक थाली को जोर जोर से बजाइए, क्या होता है 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के बाद एक ऐसा इरिटेशन होगा, 4-5 मिनट के बाद बहुत गुस्सा आएगा, 5-6 मिनट के बाद आप इतने इरिटेट हो जाएंगे कि आप सामने बैठे हुए बजाने वाले को मार डालेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको प्रॉब्लम करेगी। तो इसी तरीके से जो गलत मंत्रों की फ्रीक्वेंसी होती है वो प्रॉब्लम करती है। वो उस लड़के के घर तक पहुंच गई, फ्रीक्वेंसी जल्दी वो नहीं होती है ना, उसका एंड नहीं होता है। कई तरह की फ्रीक्वेंसी होती हैं, अगर आपने पढ़ी होंगी, रेडियो वेव्स, VHF, हाई फ्रीक्वेंसी, तो ये चीज़ें होती हैं। तो इस बारे में जो साइंस के स्टूडेंट हैं दे कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो इसी फ्रीक्वेंसी के चलते जो है उसमें प्राणों का वापस पुनः संचलन हुआ, जैसे इसको मारा गया। अभी इसको मारना क्या उचित था, सही था? कई लोग जो है उसको राजनीतिक तरीके से बोलते, बिल्कुल सही था। राजा आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया उसने? बोलता ठीक है। और उसका उद्देश्य क्या था उसको प्राप्त करने का? तो इसलिए जो है जिसका काम उसी को छाजे और करे तो डंडा बाजे। जो जिसका काम हो उसे वो करे। आप गलत तरीके से कोई काम भी नहीं कर सकते ना। तो इसलिए जो है वो हो गया। तो ये दूसरा 1-2 घटनाएं हुई। उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी समय बीत गया, लव कुश थोड़ी और बड़े हो गए। उसके बाद जो है एक दिन क्या होता है, श्री राम दरबार में बैठे हुए थे तो काल आया ब्राह्मण के वेश में। श्री राम तो पहचान गए और कोई पहचाना नहीं। उन्होंने नमस्कार किया, ब्राह्मण देवता प्रणाम, आइए। तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण ने कहा, मुझे राजन आपसे कुछ गुप्त बात करनी है और ऐसे कक्ष में जहाँ कोई दूसरा ना हो और जब तक हमारी वार्ता चले वहाँ कोई नहीं आए। श्री राम जी ने कहा अवश्य। उन्होंने कहा नहीं, एक वचन और दीजिए, आप वहाँ सख्त पहरा लगा दीजिए, यदि कोई आया तो उसको मृत्युदंड देना पड़ेगा, वो मृत्युदंड का अधिकारी होगा। श्री राम ने कहा ठीक है, आइए मंत्रणा रूम में चलते हैं। और बाहर ड्यूटी लगा दी लक्ष्मण जी की। बोला लक्ष्मण संभालने में निपुण है, वो संभाल लेगा, चलिए। तो ब्राह्मण ने कहा, भगवान आप तो मुझे जानते ही हैं, मेरा उद्देश्य क्या है। बहुत काल हो गया अब आपको यहाँ पे, काल में इनसे समय भी होता है, आपको यहाँ बहुत समय हो गया प्रभु, अब आप वैकुंठ धाम लौट जाइए। कैसे लौटना है आप ही उसका आप ही बताइए। और देवी लक्ष्मी तो ऑलरेडी वहाँ प्रतीक्षा में है आपकी, यहाँ आपके काम अब पूरा हो गया है, अब आप यहाँ से चलिए। अभी ये बात कर ही रहे थे कि एकदम दरवाज़ा खुला और अंदर आ गए दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि को देख करके श्री राम ने प्रणाम किया, ब्राह्मण ने ऐसे ही नमस्कार किया और भाग लिया काल ने। तो श्री राम ने कहा, मुनिवर आप कैसे? बोला ऐसे ही, कुछ नहीं, मेरे को आपके दर्शन की इच्छा हुई थी, इसको आ गया, चलता हूँ। वो भी वापस चले गए 1 सेकेंड में। श्री राम बाहर आए, उन्होंने कहा लक्ष्मण तुमको आज्ञा थी कि किसी को नहीं आने देना, तुमने दुर्वासा को अंदर कैसे आने दिया? उन्होंने कहा महाराज, उन्होंने मुझे कहा कि इसी समय आपसे मिलना, अगर नहीं मिला तो पूरे कुल और वंश को श्राप दूंगा कि नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने कुल और वंश को बचाने के लिए अपना मृत्युदंड स्वीकार करना उचित समझा। आप चाहें तो मुझे मृत्युदंड दे दीजिए, मैं तैयार हूँ। श्री राम बहुत दुखी, उन्होंने कहा अब तो क्या करें, वचन दिया हुआ है तो रघुकुल के हैं, करना ही पड़ेगा। अब श्री राम बहुत दुखी हुए तो उन्होंने घोषणा की अगले दिन
बोला ऐसा हुआ कि हमारे हमसे वचन का उल्लंघन न हो जाए, इसके लिए हमें लक्ष्मण को मृत्युदंड देना होगा। परंतु आप सब जानते हैं कि लक्ष्मण मेरे लिए क्या है। यदि लक्ष्मण नहीं है तो राम नहीं है। तो मैं जो है कल प्रातःकाल में हम सरयू में जो है समाधि लेंगे और लक्ष्मण को प्राण दंड भी देंगे, वहीं दे देंगे। और राज्य का उत्तराधिकारी मैं लवकुश को नियुक्त करता हूँ, ये लोग राज्य देखेंगे और जो है उसके बाद मेरे को अब नहीं रहना है, लक्ष्मण के बिना संभव नहीं है। तो सब लोग दुखी हुए, क्या कर सकते थे। श्री राम ने कहा तो मतलब कहा, आदर्श राजा हैं। तो भरत और शत्रुघ्न ने कहा हम क्या करेंगे, हम तो आपके बिना वैसे भी नहीं रह सकते। माताओं ने कहा भी हम क्या करेंगे। तो सब लोग अगले दिन सरयू नदी के तट पर जाते हैं। सरयू नदी के तट पर जो है सब लोग पानी में जाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं। उसके बाद जो है देखिए यहाँ एक दुख का वातावरण है, परंतु बड़ी प्रसन्नता भी छाई हुई है सभी के चेहरे पर। न जाने क्यों एक अनजान सी प्रसन्नता छाई हुई है। अब श्री राम जो है समाधि ले रहे हैं तो देवलोक से सब लोग आ गए हैं, बहुत सारे इंद्र आदि सब देव आ गए हैं, सब देवता उनको पुष्प बरसा रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि लक्ष्मण सबसे पहले तुम्हें मृत्युदंड के आज्ञा देने के लिए ये जाती है कि आप तुरंत सरयू नदी में जो है डुबकी लगाएं, यही आपके लिए मृत्युदंड है। जैसे इस इन्होंने जो है डुबकी लगाई, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। लक्ष्मण जो है तत्काल जो है शेषनाग के रूप में प्रकट हो गए, बड़ा फन लेकर के 1000 फनों के साथ में। पहली बार प्रजा ने देखा, हो ये क्या आश्चर्य है। श्री राम ने डुबकी लगाई, अंदर समा गए और चतुर्भुज विष्णु भगवान के रूप में आ गए और ये जो है शेषनाग छत्र कर रहे हैं। भरत और शत्रुघ्न ने लगाई तो तत्काल जो है शंख और चक्र बन करके आ गए। सब लोग प्रसन्न हुए। आज समस्त अयोध्या वासियों को भगवान ने वो दर्शन दिए हैं, नारायण रूप दर्शन। सब लोग प्रसन्न हुए, बहुत ढोल नगाड़े वगैरह की स्वर्ग से बहुत आवाज़ आई। भगवान विष्णु के दर्शन करके सब देवताओं ने स्तुति की। उन्होंने इंद्र को आदेश दिया, माताओं सहित जितने भी लोग यहाँ हैं सबको सशरीर स्वर्ग लेके जाओ। तो इस तरह से अयोध्यावासी जो कुछ लोग विरोधी भी बन जाते हैं ना, क्या बोलेंगे उनको, न्यूट्रल टाइप के, छोड़ो क्या करना है। जो लोग नहीं आए राजमहल से वो वहीं रह गए, उनको वहीं रहना था। वो भी भगवान की लीला थी कि जो नहीं आएंगे वहाँ रहें। और उन्होंने इनको बोल दिया था लवकुश को, तुम वहीं रहो, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तो उनके साथ जो उनके राज कर्मचारी थे जो वहीं रहना चाहे, परंतु जिनके साथ श्री राम का अत्यंत स्नेही था भगवान राम, उनको सीधे स्वर्ग की ओर सशरीर भेज दिया। और इस तरह से नारायण जो है भगवान जो है अपने स्वधाम को लौटते हैं और श्री राम कथा यहाँ पूर्ण रूप से संपन्न हो जाती है। इस तरह से समस्त लोगों को सुखी करके श्री राम अपने धाम में चले गए। तो जय श्री राम। आपको कथा कैसी लगी इस बारे में आप ज़रूर बताइएगा। इस कथा में जो मैं रखना चाहता था उतना इफेक्टिव तरीके से शायद नहीं रख पाया, मुझे ऐसा लग रहा है वीडियो में, क्योंकि ये सब मोबाइल पर बनाया है मैंने और ऐसे ही बस यूँ ही समझाने के लिए। तो कई चीज़ें इसमें छूट भी गई हैं क्योंकि वीडियो को शॉर्ट भी करना था। तो परंतु फिर भी आशा है आपके मन में कोई संदेह नहीं रहा होगा, कोई प्रश्न नहीं रहा होगा। यदि रामायण संबंधी कोई भी प्रश्न आपके मन में रहा, ये क्यों हुआ, वो कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, इस तरह की विचार, तो आप जरूर मेरे को प्रश्न कीजिएगा, मैं आपका अवश्य उत्तर दूंगा। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से अब इस रामायण को सुनने के बाद आपके मन में भी कोई तर्क या नहीं रहेगा कि जानकी जी की जो है अग्नि परीक्षा हुई, नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। रावण जो है हरण करके ले गया तो जटायु ने बताया, नहीं बताया। किसने बताया? विभीषण ने बताया था पहली बार हनुमान जी को। उसके बाद जो इतने भी युद्ध के संबंधी हमने बात की, लॉजिक है उसमें। तो ये कथा मैं आपको बताना चाहता था। इसके बाद में जो है अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। दिवाली आ रही है, दिवाली की आप सबको एडवांस में शुभकामनाएं। कई लोग क्या कहते हैं कि अमावस्या मतलब दिवाली के दिन श्री राम पहुंचे इसलिए दिवाली मनाते हैं, एकदम गलत बात है। रावण का संहार कब हुआ था? दशहरे के 22 दिन के बाद मनाई जाती है। कई लोग आजकल गूगल मैप में वो निकाल के भेज रहे थे मेरे पास में कि वहाँ से पहुँचने में लगे, वो पुष्पक विमान से आए थे, पैदल नहीं आए थे। इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात जो है इसमें जो है दिवाली है, राज्याभिषेक हमारे यहाँ उत्तर भारत में अमावस्या को नहीं होता है श्री राम का। ये भी आप थोड़ा सा तर्क समझ लेते तो क्लियर हो जाएगा। तो एक बात
फैला दी गई है, पता नहीं क्यों कहाँ से बीच में निकल के आती है। बोले राम जी आए तो जो है दिवाली मनाई गई उस दिन, जिस दिन राम लौटे। बिल्कुल नहीं है। दिवाली क्यों मनाई जाती है वो फिर आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।